वेलकम बैक टू रिशन इंटीरियर्स। आज की वीडियो में मास्टर बेडरूम की स्पेस प्लानिंग करना हम बताएंगे। इस मास्टर बेडरूम के साथ में एक वॉक इन क्लोजेट अटैच्ड है, विद टॉयलेट भी अटैच्ड है और एक बालकनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम का साइज है 14 फीट 6 इंचेस बाय 13 फीट। इसका मतलब है कि एक बड़ी साइज का बेडरूम हमारे पास में है। उसके साथ में ही हमारे पास एक वॉक इन क्लोजेट है जो अटैच्ड है बेडरूम के साथ में, और उसके साथ में अटैच्ड है टॉयलेट। तो हमें बेडरूम में वार्डरोब की ज़्यादा नीड नहीं होगी। अगर फिर भी हमें चाहिए तो हम एक छोटा वार्डरोब ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट के रिक्वायरमेंट की। हमारे क्लाइंट को रिक्वायरमेंट थी कि हमें टीवी रूम में नहीं चाहिए, तो हम इस रूम में टीवी ऐड नहीं कर रहे हैं, बट एक एंटरटेनमेंट सिस्टम, जैसे वो म्यूज़िक लवर हैं तो एक म्यूज़िक सिस्टम विद अ गिटार हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके साथ में ही हम बेड जो हमारा बेसिक फर्नीचर है, बेड को हम स्टोरेज वाला बेड नहीं बना रहे हैं इस मास्टर बेडरूम में। उसके लिए हम बेड के साथ में एक चेस्ट देंगे जो सामने से आपका सिटिंग के एरिया का काम आएगा, और उसमें थोड़ा स्टोरेज होगा जिससे आप अपना एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स फोल्ड करके रख सकते हैं। तो इसके लिए हम बेड में कोई भी तरीके की स्टोरेज नहीं दे रहे हैं, बेड को हम नॉर्मल बेड बना रहे हैं विदाउट स्टोरेज। उसके साथ ही उनको एक स्टडी टेबल चाहिए, हम एक स्टडी टेबल दे रहे हैं और एक सिटिंग एरिया अलग से इसमें बना रहे हैं। तो ये सारे फर्नीचर ब्लॉक्स हमने यहाँ रख लिए हैं जो जो हमें इस मास्टर बेडरूम में रिक्वायर्ड हैं। तो हम इसकी स्पेस प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रूम में बेड की प्लेसमेंट करेंगे। बेड की प्लेसमेंट हम करेंगे इस वॉल पे। वॉल का सेंटर लेके हम बेड को प्लेस कर देंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको कौन सी वॉल पे बेड को प्लेस करना चाहिए, तो उसके लिए आप चारों वॉल्स पे बेड को एक एक बार प्लेस करके देख सकते हैं। जैसे इस तरीके से इसको रोटेट करिए, और सबसे पहले हम इस वॉल पे लगा के देखते हैं। इस वॉल पे लगाने से, जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि मेन डोर के सामने आप बेड को अगर लगाते हैं तो वो प्रैक्टिकल नहीं माना जाता, क्योंकि अपने रूम में कोई भी नहीं चाहेगा कि जैसे दरवाज़ा खुले सामने बेड दिखाई दे। उसके बाद में हम इस वाली वॉल पे लगा के देखते हैं, और इस वाली वॉल पे लगा के देखते हैं। इस वाले ऑप्शन में ये प्रॉब्लम है कि इस बेड के बैकड्रॉप में विंडो आ रही है। विंडो के सामने बेड लगाने में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके रूम में विंडोज़ के दरवाजे अंदर की तरफ खुल रही है तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। प्लस आप अपने हेडबोर्ड को वहीं तक ले पाएंगे जहाँ तक आपका विंडो का सिल आ रहा है। विंडो की हाइट अगर नीचे से है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है विंडो को खोलने और बंद करने में, प्लस कर्टन लगाने में। और दूसरी बात यह है कि आप अगर डेकोरेटिव बैकड्रॉप बनाना चाहते हैं बेड का, या बेड का हेडबोर्ड जैसा आजकल चल रहा है कि फुल हाइट लेते हैं, वैसा आप नहीं कर पाएंगे। बेड की डिज़ाइन के हिसाब से आपको इसका प्लेसमेंट सोचना होगा। अगर आप ओके हैं कि अगर विंडो बेड के पीछे में कर्टन्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला प्लानिंग भी ले सकते हैं। और अगर आपके रूम में विंडो के दरवाजे बाहर की तरफ खुल रहे हैं, बालकनी में खुल रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके का प्लान बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैकड्रॉप को थोड़ा सा आप डेकोरेटिव लुक दें, डिज़ाइनर लुक दें, तो उसके लिए आपको ये वाला प्लान चूज़ नहीं करना चाहिए। तो हम इसे हटा देते हैं। इसके बाद में हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं, इस वॉल के सेंटर में हम लगाते हैं। इस वॉल का सेंटर में आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका अगर आप इस रूम में टीवी लगा रहे होते तो इस वॉल पे आपका टीवी भी आ जाता और हम यही प्लान चूज़ करते। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे क्लाइंट को टीवी नहीं चाहिए इस रूम में, तो इसलिए मैंने चूज़ किया है कि मैं इस वाली वॉल पे अपना बेड का प्लेसमेंट करूँगी, क्योंकि सामने विंडो है और टीवी हमें लगाना नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सामने विंडो का व्यू होने से। इससे 2-3 फ़ायदे हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट मैंने क्यों किया है उसके पीछे की रीजंस भी मैं आपको बता देती हूँ। रीज़न नंबर 1 कि विंडो के जब आप कर्टन हटाएंगे तो बालकनी में अगर हमने प्लांटर्स लगाए हैं, ग्रीनरी करी है, तो बेड से सीधा आपको बालकनी का व्यू आएगा। रोशनी सीधी आपके बेड पे आएगी, सनलाइट सीधी आपके बेड पे आएगी, जैसा कि हमने बेड डिज़ाइनिंग वाले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम लेआउट करें तो उसमें हमारे सनलाइट हमारे बेड पे आनी चाहिए।
तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे प्लान किया है बेड को। इसके अलावा एक कारण और है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी जो सिटिंग है वो यहाँ पे हम प्लेस करें विंडो के पास में, ताकि जो आपके विजिटर्स हैं उनको भी बैल्कनी का लुक आए। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे जब हम सोफ़ा का प्लेसमेंट करेंगे तो जैसे आपके गेस्ट आए हैं या आपका फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, तो आप सिटिंग पे बैठे व्यक्तियों के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं बेड पे बैठकर भी। ज़्यादा लोग हैं, हमारे पास चेयर्स 2 ही हैं, तो यहाँ पे आप बेड पे कुछ लोग बैठ सकते हैं और इंटरेक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो आमने सामने सिटिंग हो जाएगी। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि सबसे पहले रूम में आप बेड प्लेस कीजिए। बेडरूम अगर आप स्पेस प्लानिंग कर रहे हैं तो बेडरूम की स्पेस प्लानिंग में सबसे पहले आप बेड को प्लेस कीजिए। बेड को प्लेस करने के बाद में आपको जो चीज़ प्लेस करनी है वो है वार्डरोब। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस मास्टर बेडरूम के साथ में अटैच्ड वॉक इन क्लोजेट है, तो हमें रूम में वार्डरोब की नीड नहीं है, तो हम इसमें वार्डरोब प्लेस नहीं कर रहे हैं। तो हम जो नेक्स्ट चीज़ प्लेस करेंगे वो है हमारी स्टडी टेबल और चेस्ट। पहले हम चेस्ट को प्लेस कर लेते हैं। टेक्स्ट वाली लेयर को हम ऑफ कर देंगे ताकि हमें इजी रहे फर्नीचर्स प्लेस करने में। बेड के जस्ट सामने एक चेस्ट प्लेस करेंगे, जिसे हम सिटिंग के काम में भी ले सकते हैं और एक स्टोरेज के काम में भी ले सकते हैं, जिसमें हमारे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स हम स्टोर कर सकते हैं। चेस्ट लगाने के बाद में हम प्लेस करेंगे हमारी वर्किंग डेस्क। वर्किंग डेस्क लगाने के लिए हमने ये वाली वॉल चूज़ की है। ये वाली वॉल हमने इसलिए चूज़ की है क्योंकि इस वॉल पे हमारे पास स्पेस नहीं है। यहाँ पे हमारी सिटिंग अरेंज करने वाले हैं और इस वॉल पे लगाने से ये एकदम अलग थलग हो जाएगी और आपको ऑकवर्ड फील होगी। अगर हमारा रूम छोटा होता तो हम इस कॉर्नर में भी स्टडी टेबल यूज़ कर सकते थे या यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे, पर क्योंकि हमारा रूम स्पेशियस है, इसमें हम वार्डरोब नहीं लगा रहे हैं, हम इसमें टीवी यूनिट नहीं लगा रहे हैं, तो हम स्टडी के लिए ये वाली जो एक्स्ट्रा वॉल है उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टडी लगा के इस साइड में आप चाहें तो अपना बुक शेल्फ क्रिएट कर सकते हैं। अपना म्यूज़िक सिस्टम के लिए हम एक प्लेस बनाने वाले हैं। यहाँ पे इस वॉल पे हमने स्टडी टेबल को प्लेस कर लिया है। इसके साथ ही हम इस वॉल पे एक बुक शेल्फ कम म्यूज़िक सिस्टम का अरेंजमेंट करेंगे। इस तरीके से हमने एक बुक शेल्फ कम म्यूज़िक सिस्टम अरेंज कर रहे हैं। इसमें उसको हमने स्पेस प्लानिंग में इस तरीके से दिखा दिया, उसकी डेप्थ दिखा दी है। यहाँ पे हम एक सिटिंग लगा रहे हैं। सिटिंग में हम 2 सिंगल सीटर सोफ़ा प्लस एक कॉफ़ी टेबल यूज़ करेंगे। उसके बाद में आप अपना मूवमेंट स्पेस ज़रूर चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे फर्नीचर्स लगाने के चक्कर में आपका मूवमेंट स्पेस कम हो गया, फ्री स्पेस कम हो गया। कहीं पे भी 3 फीट से कम की जगह नहीं होनी चाहिए, उसे आप चेक कर लीजिए। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं मेजरमेंट्स डाल के। यहाँ पे 3 फीट 7 इंचेस है, तो ये ठीक है। 3 फीट 3 इंचेस ये भी ठीक है, कम नहीं है। यहाँ का स्पेस थोड़ा सा कंजेस्टेड है, 1 फीट 7.5 इंची, तो उसको हमें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। उसके लिए हमें ये फर्नीचर की सिटिंग थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा चेंज करने के बाद में यहाँ पे भी हमें प्रॉपर मूवमेंट स्पेस मिल गई है। बेडरूम की स्पेस प्लानिंग हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन बेडरूम के साथ में जो वॉक इन क्लोजेट है उसकी स्पेस प्लानिंग भी हम करके दिखाते हैं, क्योंकि वॉक इन क्लोजेट भी इस बेडरूम का ही एक पार्ट है।
इन दोनों वॉल्स पे हमने वार्डरोब प्लेस कर दी। हमें एक एल शेप कॉर्नर वार्डरोब मिल रही है। ये वाली वॉल हमारी स्पेसिफिकली ड्रेसिंग के लिए है, तो यहाँ पर हम एक ड्रेसिंग प्लेस कर देंगे। यहाँ हम देख लेते हैं कि ड्रेसिंग के लिए इनफ स्पेस है। स्पेस इतनी होनी चाहिए कि अगर आपको ड्रेसिंग एरिया में खड़े होकर चेंज भी करना है तो आप कर सके इजीली, वहाँ ड्रेसअप हो सके, तैयार हो सके। आपको जैसे भी रेडी होना है उतनी स्पेस आपको चाहिए, तो एटलीस्ट 4 फीट की जगह आपके पास होनी चाहिए एक वार्डरोब से दूसरे वार्डरोब के बीच में। आप अगर मास्टर बेडरूम की बात करें तो क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी 2 लोग एक टाइम पे उस ड्रेसिंग को यूज़ करें, तो थोड़ा सा अगर वॉक इन क्लोजेट का एरिया बड़ा हो, आप बेडरूम में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन अगर वॉक इन क्लोजेट का एरिया थोड़ा बड़ा हो तो ईजी रहेगा। इसलिए कम से कम 4 फीट या 4.5 फीट की जगह आपकी एक वार्डरोब से दूसरे वार्डरोब के बीच में होनी चाहिए। ये आपके बेडरूम का, मास्टर बेडरूम की स्पेस प्लानिंग का पूरा वीडियो है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हम स्टडी टेबल को यहाँ क्यों लगाएं, यहाँ क्यों नहीं, तो वो सब चीज़ें भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वास्तु के अकॉर्डिंग बेडरूम की स्पेस प्लानिंग जाननी है तो उसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देख लें, और बेडरूम के लेआउट्स के बारे में जानने के लिए ये वाला वीडियो देख लें।